तो ये है झारखंड का भूगोल वीडियो नंबर 14 और झारखंड का भूगोल प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पीडीएफ की लिंक भी दी गई है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। यहाँ फॉलो जरूर करिए क्योंकि टेस्ट की अनाउंसमेंट होने वाली है। जेई सीजीएल झारखंड पुलिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉइल ऑफ झारखंड करेंगे, 20 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। इसकी थियोरेटिकल वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। सबकी थियोरेटिकल वीडियो भी बनती है, एमसीक्यूज भी बनती है। झारखंड जीके एमसीक्यूज एक प्लेलिस्ट है, उसको भी जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा अवशिष्ट मिट्टी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, झारखंड राज्य की मिट्टी को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 6। कमेंट में जरूर आंसर करिएगा कौन कौन सा मिट्टी 6 प्रकार की मिट्टी है। अगला सवाल, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है, इस मृदा का विकास दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची व संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद, इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु को आर्द्रता व शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम से हुआ है। यह भी सही है। ऑप्शन सी, यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है। तो उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं है, यह गलत बात है। चौथा है, इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। बिल्कुल होती है। देखिए लेटेराइट मिट्टी बनती कैसे देख लीजिए। पहले लेटेराइट मिट्टी बनती है निक्षालन प्रोसेस से, लीचिंग प्रोसेस से। यह क्या प्रोसेस है? जब कहीं भी ज्यादा बारिश होती है तो ऊपर की जो महीन मिट्टी है वो नीचे की ओर चली जाती है और ऊपर बचता है कंकड़। ठीक है, तो इसलिए इस मिट्टी में कंकड़ आपको ज्यादा मिलेगा, तो नीचे चली जाती है। तो ऐसे मिट्टी को हम लोग बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो जहां ज्यादा बारिश होगी वहीं ये मिलेगा। तो इसलिए पश्चिमी रांची में, संथाल परगना में, दक्षिण पलामू में बारिश ज्यादा होती है, यहाँ पे जरूर मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी द राइट आंसर कि ये अत्यंत उपजाऊ मृदा है, जो कि कथन सत्य नहीं था। अगला सवाल की ओर चलेंगे और अगला सवाल है, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी आपको हजारीबाग और धनबाद में मिलेगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे मैप में देख लीजिए, हजारीबाग है कहाँ, यहाँ, और यहाँ पे धनबाद है यहाँ। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? तो अभ्रक मूलक कहाँ मिलेगा? जहाँ अभ्रक की माइंस है। अभ्रक की माइंस कोडरमा में है, इसलिए ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, यहाँ पे अगला सवाल क्या है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेड सॉइल सबसे ज्यादा आपको मिलेगा झारखंड में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, और अगला सवाल है, झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? तो ये चावल और मोटा अनाज होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उर्वर होता नहीं है ये। ऑप्शन बी। अगला सवाल, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अभ्रक मूलक के बारे में कौन सा कथन सत्य है देख लीजिए। जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो सका। सही बात है। अब देखिए जल का अभाव है यहाँ और इसलिए कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया, लेकिन अभ्रक मूलक मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। और इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी ही होता है। सही बात है ये भी। ऑप्शन सी, कुछ स्थानों पर नमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। ये भी सही बात है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस। ये सारे ही यहाँ पे सत्य है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपर्दित कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगला पहला ऑप्शन है, इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है। बिल्कुल सही बात है। यह मिट्टी सिंपल बात है, अपर्दित कगार वाला है, तो जहाँ पे तीव्र ढाल होगा वहीं पे अपरदन ज्यादा होगा। ठीक है, इरोजन ज्यादा होगा। अगला यहाँ पे है, यह मिट्टी पतली तथा पथरीली होती है। ये भी सही है। यह मिट्टी उर्वर मिट्टी है। ये नहीं, गलत बात है भाई, उर्वर मिट्टी ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सीधा राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चीटा, नगरा, अलमाद आदि है? मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, एक चीटी है, एक चिकनी चीटी है। चीटी का ऊपर में आप बिल्कुल चिकना चिकना लगता है, तो उससे मैंने बताया था चिकनी मिट्टी। एक चीटी है जो कि केवल हल लेकर चलती है नगर में और गोबर कर देती है और हंस देती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला सवाल, यहाँ पे अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? राज्य के पलामू और गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जाति मिट्टी पाई जाती है।
ऑप्शन सी, राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में धात्विक गुण। तो यहाँ पे सही आंसर सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड राज्य में पाई जाने वाले किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, राहसा है? तो मैंने इसको दोमट से करवाया था आपको कि देने की बात आई थी यहाँ पे, ठीक है। तो जब देने की बात आई थी तो मैंने कहा था कि लोबो क्या लेना है, तो लोबो से मैंने याद करवाया था, तो लोबो एक हो गया। उसके बाद लोबो के बाद हमने ये बताया था कि यहाँ पे एक सुंदर सी युवती है जो कि खीर बनाती है, चरखा चलाती है और अरसा भी बनाती है, तो मैंने उससे आपको याद दिलाया था, ऑप्शन डी यहाँ पे दोमट मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जारिया, गिटाल, हासा है? ठीक है, तो यहाँ पे बाला जो है गोरिस, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बलुई मिट्टी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैं इसको ट्रिक से मैंने याद दिलाया था कि बलुई मिट्टी कैसे हो जाएगा। बलुई से आपको याद रहेगा बाला, ठीक है, तो बाला गोरी होती है तो गोरिस, ठीक है, और गिटार हासा वो जल मतलब हंसने लगी, इससे मैंने उसको आपको याद करवाया था, तो बलुई दोमट मिट्टी ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए, आप भूल जाते हैं लाइक करना, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है इससे। झारखंड में बैसाल चट्टानों के अपक्षण से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो यहाँ पे बैसाल जो चट्टान है बेसिकली लावा जो निकलती है, लावा यदि काफी जल्दी ठंडा हो जाए तो उससे बैसाल चट्टान बनता है। रांची यहाँ पे साहिबगंज एरिया में आपको दिखेगा काफी ज्यादा, पाकुड़ में काफी ज्यादा दिखती है ये मिट्टी, राजमहल की जो पहाड़ी है वहां पे आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है, वो पाकुड़ साहिबगंज वाला एरिया। और यहाँ पे सुड़ी चुहा बोलकर एक जगह है जो कि पूरा इंडिया में काफी फेमस है गिट्टी के लिए, चिप्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैसाल चट्टान से जब ये अपक्षय होती है, धीरे धीरे इरोजन होता है इसका, इसमें हीट पड़ती है, इसमें टेम्परेचर पड़ती है, इसमें जो मतलब कि पानी वगैरह जितना भी पड़ता है लुढ़कता है नदी में, तो इससे जो है अपर्दन होता है जिसके कारण एक काली मिट्टी का निर्माण होता है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, यह मिट्टी रबी की फसल हेतु अत्यंत उपयुक्त है। राज्य में बांगर और खादर दोनों प्रकार की जलवायु जलोढ़ जो है मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे देखिए बांगर और खादर मैंने इसके बारे में बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो एक जो है पुरानी मृदा है, एक नई मृदा है, आपको कमेंट में बताना कि कौन सी नई है कौन सी पुरानी है, नई करके लिख दीजिएगा और पुरानी करके लिख दीजिएगा। चलिए, इस मृदा में चूना एवं पोटास की अधिकता पाई जाती है, ऑप्शन डी। इसका मुख्यतः जो विकास है राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है, तो जलोढ़ मृदा आपको संथाल परगना क्षेत्र में मिलेगा, साहिबगंज वाला एरिया में, ठीक है। चूना पोटास मिलेगा, बांगर खादर दोनों प्रकार की। तो रबी की यहाँ पे जो बात हो रही है तो रबी की फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर, ये असत्य वाली बात है, समझ गए आप। चलिए रबी को पानी ज्यादा नहीं चाहिए, जैसे गेहूं, गेहूं एक रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है, पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब में गेहूं की काफी फसल होती है। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब है कि इधर से हिंदू कुश पर्वत है और भूमध्य सागर से जो आपकी हवाएं चलती है जेट स्ट्रीम, उससे आपको पता है कि हमारे इंडिया में 3% की बारिश होती है, इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ की बारिश, ठीक है। तो ये ठंड के दिनों में लगभग होती है और यहाँ पे जनवरी फरवरी के आसपास, तो ये जो है इससे गेहूं की फसल काफी अच्छी होती है क्योंकि इसमें बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको ये रबी वाली फसल में पानी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, तो गेहूं इसका उदाहरण है। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा में पानी ज्यादा होगी, हालांकि एक बांगर और खादर में से कौन सी पुरानी मृदा है जिसमें पानी भी कम होता है, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी द राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होके ये हो जाएगा ए, ठीक है, ए में मैंने लिखा है रबी की फसल, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल। कलर ऑफ ब्लैक सॉइल इज ड्यू टू, कलर जो है ब्लैक सॉइल की कैसी होती है? काली होती है, किसके कारण होती है? तो आयरन, अल्मोनियम, ह्यूमस कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर के कारण होती है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। द वर्ड सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, कौन सा वो लैटिन वर्ड है जिससे सॉइल बना है और जिसका मतलब होता है क्या? अर्दी मटेरियल इन विच प्लांट ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सॉलियम, ऑप्शन ए। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। द लेयर जस्ट अंडर होराइजन ए इज कॉल्ड होराइजन बी, होराइजन ए के नीचे मतलब मिट्टी की परत आपको पता है ऊपर वाली होराइजन ए होती है, उसके बाद बी होती है, ठीक है, इस तरह से सी होती है, ए बी सी। तो यहाँ पे ए के नीचे बी होता है, इसको क्या कहते हैं? तो सब सॉइल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द, लेटराइट सॉइल कैसे बनता है? लीचिंग प्रोसेस से, निक्षालन प्रोसेस से ये बनता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।